मालती खुद बोल रही कि शूटिंग था, अबीर लगाया गया है। तो अगर शूटिंग था तो मेरे और उस लड़की के साथ जिस तरह जाती हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन समय आने पे वो भी आएगा। चौराहा पे मुँह नहीं दिखाने के काबिल हूँ। जहाँ जाता हूँ बार-बार वही देखते हैं लोग। हर चीज़ किया, 4 दिन मज़ा लिया और मुझे ब्लैकमेल करके शादी करवाए। तो अइसन नहीं होके देखा हमार मेहरारू जान जाई तब बहुत बुरा होई। काहे से हमार मेहरारू ना जाने अइसन करे। हो सकता है कि अपने सगी बहन को भी इस तरह तब तो ट्रीट कर सकते हो जिस तरह तुम मुँहबोली बहन को बना सकते हो। क्यों उसको आपने मोहरा बनाया कि अर्जुन तुम ले आओ, अगर उसके साथ कुछ होता तो फंसता अर्जुन ने लेकर आया था। आप हमारे चैनल पर देखे होंगे, हमने अर्जुन से भी बातचीत की। तो अर्जुन ने इस शादी के सच को बताने से कहीं ना कहीं मुकर रहा था। इस शादी की सच्चाई को उसने बताया नहीं, लेकिन उसने विष्णु के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया, जिस आरोप की पहले से भी चर्चा हो रही थी। लेकिन अर्जुन ने उस आरोप के बारे में बहुत कुछ बताया कि विष्णु राज के साथ राधिका राज का संबंध था। उसने ये भी बताया कि विष्णुराज मालती को दवा खिलाते थे, दवा खिलाकर मालती को सुला देते थे और उसके बाद फिर राधिका राज के साथ रंगरलियां मनाते थे। और उसने ये भी कहा कि राधिका राज को, अर्जुन ने बताया कि राधिका राज को मैं बहन मानता था। क्या मामला है राधिका राज को लेकर? आपने कह रहे थे कि मुझे 20 जूता मारिएगा। जिस तरह राधिका राज को बोल रहा है बहन मानता था, तो राधिका को भी प्रयास करेंगे ले आने का और पूछेंगे कि कितना बड़ा बहन मानता था। तो इस अगर देखिए बहुत बड़ी ये तो बात कही, बहन मानता था ना, उसने कहा बोला वीडियो में, बहन बोला है उसने ना। ये कहा कि वो मेरी बहन के साथ हाँ, गलत किया किसी तो दूसरे के पति अब ने। देखिए अगर बहन मानता था तो 2 लोग साक्ष्य हैं, सबूत हैं कि उसके साथ उस कमरे में गलत कर रहा था। 2 लोग साथ है, उनको भी लाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बस देखिए जिस तरह कह रहा है और बहन मानता था तो मालती को भी तो अपनी बहन, मालती से तो रक्षाबंधन भी बनवाया था। उसने बदला लिया। क्यों क्यों उसको आपने मोहरा बनाया कि अर्जुन तुम ले आओ, अगर उसके साथ कुछ होता तो फंसता अर्जुन ने लेकर आया था। मोहरा बनाया यही चीज़ है। मेरा भाई साथ में गया था और वो दोनों लोग गए थे और ये जब कहीं भी जाते थे भेजते थे तो बताइए हम किसी को लेके आए, बोले भैया जाइए उनको लेके आना है, ये काम है वो काम है। अब अगर हम ही जाएंगे और तो हमारा मतलब क्या रह जाएगा। अभी नहीं ना कि किसी के घर हमेशा हम ही जाएंगे, साथ में मेरा भाई भी गया, दोनों लोग गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और उस लड़की के साथ जिस तरह जाती हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन समय आने पे वो भी आएगा कि अगर जब वहाँ तक मैटर आया है तो वो दिखाए। मैं तो बोल रहा हूँ सीधे ने कि अगर तुम्हारी बहन हो तो बहन के साथ तुम ऐसे किए कैसे। और मालती को भी तो राखी भी बंधवाए, तुम बहन बने और तुम अपनी मतलब हो सकता है कि अपने सगी बहन को भी इस तरह तब तो ट्रीट कर सकते हो जिस तरह तुम मुंहबोली बहन को बना सकते हो। दवा खिलाते थे आप मालती को, और उसने ये भी बताया कि आपके फोन में बेवफा लिखकर नंबर सेव था। हमारे फोन में हाँ, तो आपके फोन में या उसके फोन में, किसके फोन में ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन बताया उसने कि बेवफा लिखा हुआ था, जिससे कि कोई पता ना पाए कि ये किसका नंबर है। दवा खिलाते थे, रात भर उससे बात करते थे तो और कह रहा था आप हमारे नंबर चेक कर लीजिए कोई भी अगर ऐसा हो। और दूसरी बात है दवा की बात है, तो मालती खुद इस चीज़ को कह रही है बार बार, क्योंकि वही कहवा रहा है अभी भी। जिस तरह ट्रीट हो रही है मालती कि होटल में बैठ के आराम से और रोने का अभी जो नाटक चल रहा है और चीज़ चल रहा है, हमको ब्लैकमेल करने का नाटक चला, आप लोग ने खुद देखा होगा। और दवा की बात है तो मेडिकल रिपोर्ट कभी झूठे नहीं होते, फर्जी प्राइवेट से बन सकते हैं या कोई वैसे बन सकते हैं। जब सब लोग रहें और सब लोगों के सामने इस तरह होता है तो जो फर्जी तो बनेंगे नहीं मेडिकल रिपोर्ट। और मेडिकल रिपोर्ट मालती ने ही रखा है। और पत्नी का संबंध किसी गैर मर्द से हो जाए तो वो पति नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन वह ये भी चीज जारी होती है, अगर पति का, पत्नी के रहते हुए पति का संबंध किसी गैर लड़की के साथ हो तो क्या वो पत्नी बर्दाश्त कर हाँ, पाएगी? और एक चीज़ बताए, उसी लड़की को लेकर के जब ये हुआ तो लोग किए और वही अर्जुन बोला भैया देखा हम ऐसन कैली, सीधे 2 लोग साक्ष्य भी हैं कि हम ऐसन कैली भैया। और ऐसन नहीं होकर देखा हमार मेहरारू जान जाई तब बहुत बुरा होई। काहे से हमार मेहरारू ना जान ले ऐसन करीला। तो बोला चलिए ठीक है भैया कोई बात नहीं। उसके उसका जो है मैं अपने ऊपर लिया कि मैं ऐसे-ऐसे किया, यहाँ थाने पे आया। वही बाद में हमको मुकदमा करवा के जेल भिजवाना चाहता था ताकि ऐसे करेंगे तो हमारा रास्ता क्लियर होगा मालती को लेकर के। सिर्फ़ मालती के पैसे से मतलब था, क्योंकि बार-बार कहवाता था दोनों लोग चैनल अपना बदल लो, दोनों लोग अपना अलग-अलग कर लो चैनल। लास्ट में गोरखपुर भी सुलह हुआ, वहाँ भी हुआ, दोनों लोग अपना चैनल अलग कर लो। यही उसका मकसद था कि जब अलग हो जाएगा, मालती जब पैसा कमाएगी तो हम मालती को लेके फुर्र हो जाएंगे, उसके बाद विष्णु भिखारी बन जाएंगे सीधे। आज भी टारगेट पे वही कर रहे हैं लोग। आपको नहीं लगता कि राधिका राज को बीच में लाया गया, हाँ, बीच में राधिका राज को लाया गया?
अब आपने राधिका राज के साथ गलत किया या अर्जुन ने किया? ये तो मुझे लगता है कि राधिका राज जब आएगी सामने तो वही खुद पता बताएगी कि चलेगा आखिर किसने कि गलत उस किया लड़की है। के साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो खुद बताएगी। अगर ऐसी बात है तो खुद बताएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह आरोप लगा रहे, अगर बहन मानते हो तो मालती तुम्हारी कितनी बड़ी बहन थी, कैमरे के सामने बोले हो बहन, इतना करने के बाद भी बहन के साथ ऐसे कर सकते हो। मैंने कल उससे बातचीत मैं कर रहा था तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने शादी का सच जानना चाहा कि वो शादी है या फिर ड्रामा है, लेकिन वो बार बार मुस्कुरा रहा था। उस वीडियो को देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। अभी भी लोगों को नहीं यकीन हो रहा है कि वो ड्रामा ही है। जिसके साथ बीता वो जान रहा है ना, वही चीज है। वो हमारे भावना के उसके चेहरों साथ। को लोग देखकर, क्योंकि हाँ, वो जिस तरीके से हंस हाँ रहा था नाटकबाज, तो वो दिख रहा था वीडियो में ही कि वो किस तरीके भैया, से ड्रामा कर रहा है। आप देखे होंगे यहाँ किस तरह मैं किस तरह रह रहा हूँ, किस तरह अभी देखिए। अभी भी हमको ही नहीं लगता है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। चौराहा पे मुंह नहीं दिखाने के काबिल हूँ, जहाँ जाता है बार बार वही देखते हैं लोग। अभी देखिए, कल एक बार सिर्फ गया था, तब से आया हूँ। 4-5 दिन से मैं चौराहा पे नहीं, और दिवाली तो भूल ही जाऊंगा कि दिवाली नाम की चीज मेरी जिंदगी में है। मालती वीडियो जारी कर रही है, शायद अब कह रही है कि मैं विष्णु के साथ रहूंगी। तो क्या ये चीज मुमकिन हो चार पाएगा फिर चार से? दिन का मजा ले लिए ना। कोई भी होता है, कहते हैं अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। हर चीज किया, 4 दिन मजा लिया, और मुझे ब्लैकमेल करके शादी करवाए, तो उसका सजा तो भुगतना पड़ेगा। और अगर कुछ भी होता है मालती और बच्चे को, तो उसका पूरा श्रेय अर्जुन को जाता है। और छोड़ेंगे नहीं अर्जुन को। लग रहा है कि उस मजाक चल छोटे रहा से है। बच्चे का क्या दोष है? मेरे छोटे से यही तो। बच्चे का क्या दोष है? वो तुम लोगों के चक्कर में कहीं ना कहीं उस बेचारे को परवरिश नहीं हो पाएगी अच्छे से, अच्छे संस्कार नहीं मिल पाएंगे। अब पता नहीं उसके उस निर्दोष मालती बच्चे के बोल साथ क्या रही है कि होगा। हम बच्चे को मार डालेंगे, उसके बाद हम भी मर जाएंगे। मतलब मेरे बच्चे को भी वो मारना चाहती है। और इतना है, मैं बच्चे को लेके रहूंगा, बच्चे को नहीं दूंगा उसको, क्योंकि कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। आप कोर्ट से भी ले सकते हैं अपने हाँ, बच्चे हम को, अगर बच्चे आपको को लगता है। करेंगे, क्यों नहीं। परवरिश सीधे बोली, हम बच्चे को भी मार डालेंगे तब मरेंगे। हम इस चीज को पेश करेंगे ताकि हमारा बच्चा मिले, नहीं तो मार ही डालेगी तो हम क्या करेंगे। आप कह रहे थे कि मालती अब रो रही है, अब वो कह रही है आपके साथ रहने के लिए, मौका देंगे आप फिर से? 4 दिन का मजा निकल गया ना, तो बाद में वही याद आएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। जहां तक लड़ा जाएगा, क्योंकि गलत किए हैं मेरे साथ, सबको पता है गलत किए हैं। एक पत्नी अपने पति को छोड़ के इतना मुस्कुरा के शादी करके कैसे जा सकती है? बोले कि ये इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे, बोली है ना शादी में। और दूसरी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शूटिंग था, मालती खुद बोल रही है कि शूटिंग था, अबीर लगाया गया है। तो अगर शूटिंग था तो मेरे साथ ही तो आना चाहिए, या तो अपने मायके रहना चाहिए। ना कि किसी होटल में जाके उसके साथ रहना चाहिए, ना कि अर्जुन के साथ जाना चाहिए। और वो खुद वीडियो में बताए हैं कि हमसे शादी, हाँ हमारा शादी हुआ है, हमारे पति राजी मंजूरी से हमसे करवाए, हम बोले हैं करवाए हैं। और उसके बाद हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, और इनकी पतली हमको आधी रोटी देंगे खाएंगे, मतलब ऐसे बहुत से वर्ड उसमें बोला गया है। तो बताइए, अगर शादी नहीं एक नाटक होता तो मालती ऐसे कैसे कहती? राधिका राज को लेकर उसने किसी चौराहे का जिक्र किया, कुछ चौराहे के अगर वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा होंगे तो वहाँ पर राधिका राज के साथ विष्णु था। और कोई सब्सक्राइबर था, जब उसको छोड़ने जा रहे थे तब आप वहाँ पर उसको लेकर रुके थे। वहाँ से राहुल जी उसका कपड़ा उपड़ा लेकर आते हैं। वो तमाम सारा खेल बता रहा है कि आपके ही साथ राधिका का संबंध था, लेकिन वो राहुल ये भी कह रहा भैया, है कि उसके पास कुछ एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस नहीं है तो कैसे कर सकता? मैं आपको बोलूं कि आपने मेरे स्टूडियो से मेरा माइक चुरा लिया, तो सबूत दिखाना पड़ेगा ना। माइक चुराए तो भाई कैसे चुराए, कोई चीज तो होना चाहिए। कि झूठे हम कह दे, आपको लिखा दे जाके नहीं आप कि मुकेश भैया हमारा माइक चुरा लिए हैं, तो क्या आप माइक चुरा लिए हैं? अरे जब क्या है, फंस रहा है इंसान हर तरफ से, तो बदनाम तो कर ही रहा। बदनाम तो ऐसे भी हुए, जब बदनाम हुए तो उस एक बदनामी को लड़की आगे के कर दिया चरित्र पर जाएगा। सवाल उठ रहा है। ये माइक का मामला नहीं, माइक तो बड़ी छोटी चीज है, एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठ रहा है। आप कह रहे हैं उसने किया और वो कह रहा है आपने किया। वो देखिए, वो भी पता नहीं बेचारी किसके साथ क्या हुआ है, वही लेकिन चीज दोनों इसलिए लोग हम बताओ। लड़की को बार बार बदनाम भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो उस लड़की को सामने पेश भी किया जाएगा। कुछ भी होगा तो वो खुद बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सबसे पहले मालती और अर्जुन का जो मामला है, पहले इन लोगों का देखना है और करना है। क्योंकि मेरे साथ बस इन लोग का यही प्लान चल रहा था कि मालती को अपने फीवर में लेके अर्जुन अपने से पैसा कमाना, मालती को यूज करके पैसा कमाना।
लेकिन आज मामला इतना हाईलाइट हो गया कि दोनों मतलब एक साथ रहने के काबिल नहीं, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को दाग दाग लगाए हैं। अच्छा, ये नौबत क्या आ सकती है? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो, मालती आएगी विष्णु के साथ ही रहेगी, ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड है, ये मुमकिन है? अगर मालती आएगी तब भी आप पूछेंगे सवाल ना, बिल्कुल। आएंगे कि बताओ इस तरह नौटंकी क्यों किए हो, क्यों किए हो। आप लोग भी पूछेंगे तो आप लोग खुद देखिएगा क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जिस तरह गलत हुआ, किसी की भी पत्नी दूसरे गैर मर्द के साथ 4 दिन होटल में रंगरलियां मना रही है। अब बताइए, वो भले कहे कि हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन लोगों को क्या मैसेज जाएगा कि हाँ, जब अपने पति को छोड़ के गई है तो वही है ना, कि मतलब वो उसी के लिए तो मतलब भूखी थी तभी तो गई है, नहीं तो क्यों नहीं मेरे साथ आती। बड़ा बड़ी बात कह रहे हैं आप। अपनी पत्नी को बड़ी बात कह रहे हैं। क्या ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जो कह अगर रहे हैं बड़ी आप? बात नहीं, अब देखे हैं भैया अब आपसे साक्ष्य माँगा जाए मैं फिर? बोला चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, हुँ। तो बोली मैं नहीं करवाऊंगी। इसका मतलब क्या, मेरे को देखिए, जो चीज़ की चलो अगर नहीं गलत हो डीएनए चलो टेस्ट करवा लो, क्या जाता है। अगर नहीं होता तो आखिर गैर मर्द के साथ जाने का मतलब क्या है। शादी करवाए तो जाती है ना। तो वही चीज, और वो तो बोल रही है नौटंकी हो रही है हुँ। कि मजाक कर रहे हैं। अगर मजाक किए तो गैर मर्द के साथ कैसे जा सकती हो। मतलब हर तरफ से वो खुद फंसी है। अगर झूठ भी बोल रही है तभी पकड़ा जा रहे, सही बोल रही है तभी पकड़ा जा रहे, बस वो सोच रही है कि हम करें तो करें क्या। फिर से क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत बार विवाद हुआ है, लेकिन ये विवाद यहाँ तक नहीं पहुँचा था, इसके पहले भी विवाद हुए हैं और गलती मानकर आप फिर से अपनाए हैं या फिर उसने वो अपनाई है आपको, तो क्या फिर से वो गलती मानकर अगर अपनाना चाहे तो क्या ये चीज़ें मुमकिन है? समाज इस चीज को अगर एक्सेप्ट करता है तो बताइए, क्या समाज इस चीज को कभी एक्सेप्ट समाज तो आप करेगा। लोगों को गालियाँ दे रहा है, तो पूरे गाली दे रहा है सबको ना, दे रहा है गालियाँ कि आप लोग इसीलिए ड्रामा कर रहे हो। इसीलिए तो ये अगर इस तरह होगा तो फिर समाज में सबसे विश्वास उठ जाएगा कि ये शादी का मजाक बनाना, किसी के साथ वही चीज़ है सोने ना का भाई, मजाक बनाना। आप लोग तो रात में मंदिर में शादी किए, वहाँ हाँ, भी धार्मिक भावना आहत हुई है। तो इसीलिए ना, तो जो मजाक लोगों को लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि मेरे भी और सबके, मतलब मेरे नहीं, हमारे पूरा भारतवर्ष के चरित्र पे दाग लग जाएगा इस तरह।